गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हालांकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा के बारे में देखा था, यानी ये एक ऐसा टाइप ऑफ सेल्स था जिसकी यूनिफॉर्म थिकनिंग थी मटेरियल की, जिसे लिग्निन कहते हैं। अब यूनिफॉर्म थिकनिंग का मतलब होता है एक समान की चौड़ाई, उसे अपन यूनिफॉर्म थिकनिंग कहते हैं। साथ साथ इसमें यह देखा गया था कि मैच्योरिटी, यानी जब ये मैच्योर हो जाता है, जवान हो जाता है जब, तब सेल्स इसके डेड हो जाते हैं और साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये था कि जो उसके बॉडी की कार्यकलाप है, यानी करने वाली विधि में भी सपोर्ट प्रोवाइड करता था। प्लस डियर स्टूडेंट्स, इनर प्लेस पे वॉइड यानी जो फ्री स्पेस होता है वो प्रेजेंट हुआ करता था स्क्लेरेनकाइमा में, जिसमें कि कुछ प्लेसेस में ऐसा देखा गया कि थिकनिंग जो था वो एब्सेंट था, जो कि पोर्स बना रहा था, मतलब छिद्र बना रहा था, होल। दो टाइप थे शेप, साइज और पोजीशन पे। पहला स्क्लेरीड्स, जिसे स्टोन सेल्स कहते थे, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर दूसरा कहते थे, जिसमें कि हम लोगों ने स्क्लेरीड्स स्टोन सेल्स के बारे में बताया था किस टाइप का था। प्लस मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है, डाइकॉट में कॉलेनकाइमा से बना होता है। कहाँ पे पाया गया था? बंडल सीड सेल्स ऑफ मोनोकॉट में था, हाइपोडर्मिस में पाया जाता था। डाइकॉट में पेरीसाइकल रीजन में पाया जाता था, और हार्ड एंडोकार्प और फ्लैशी फ्रूट्स में पाए जाते थे, जिसका एग्जाम्पल था ग्वावा, सपोटा एंड पियर्स में। डियर स्टूडेंट्स, और ये प्रेजेंट किस में था? इनर हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट में, जैसे बाक, फ्लोएम और समटाइम्स पिथ और कॉटेक्स, ये सब। जिसमें कि टाइप्स थे मैक्रोस्क्लेरीड्स, जिसे रॉड सेल्स कहते हैं, ऑस्टियोस्क्लेरीड्स जो कि फाउंड होता है हाइपोडर्मल रीजन से, सीड्स और फ्रूट, जिसका एग्जांपल है सीड कोट ऑफ मोनोकॉट, जो कि मोर स्ट्रांगर होता था ट्राइकोस्क्लेरीड्स से। फिर एस्ट्रोस्क्लेरीड्स आया, स्टार जैसा दिखने वाला। क्यों? क्योंकि एस्ट्रो का मतलब ही क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? स्टार होता है, जो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? पेट्योल्स। वो भी बताया गया था कि पेट्योल्स कहते किसे हैं, है ना। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब बात आया था ट्राइकोस्क्लेरीड्स के बारे में। ये इंटरनल हेयर्स में प्रेजेंट था, प्लस एरियल रूट्स में पाया जाता था, यानी ऐसे रूट जो कहाँ पे प्रेजेंट होते थे? हवा में प्रेजेंट होते थे, उस जगह पे ये क्या हुआ जाता था? पाया जाता था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब ये सारे टर्म्स हो गए, तो अब जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, जैसे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर था, इसके बारे में भी आप देख लो, जो हम लोगों ने क्या किया था? डिस्कस कर लिया था। अब जब सारे बेसिक टर्म्स खत्म हो चुके हैं, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में, और इस कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करके आगे बात बढ़ाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी टर्म्स में, टर्मिनोलॉजीज वगैरह में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। आप डरना नहीं, आप क्या करना, उस टर्मिनोलॉजीज को साइड में लिख लेना। साइड में लिखने के बाद आप गुजराती फाइंड आउट करना। अगर तो पर भी ना हो सके तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7368007384। डियर स्टूडेंट्स, आप इस पे एनी टाइम कॉल कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड आवर्स में, है ना। रात के 8 बजे के बाद आप कॉल मत करना, ठीक है, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी होती है डियर स्टूडेंट्स। सो कभी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी डाउट्स को लेकर के आप मेरे से पहले बात कर चुके हो, नहीं किए हो, बिना पैनिक आप कॉल करना। पूरा कोशिश करूंगा, आपको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, डॉक्टर के पास भी आप जाते हो तो अपनी प्रॉब्लम लेकर के जाते हो और प्रॉब्लम एग्जैक्ट बताते हो, और टीचर्स के पास, डियर स्टूडेंट्स, आप शायद इशारा मेरा समझ गए हो, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, मैं उसे सॉल्व करूंगा। और मैं बहुत रिलैक्स पर्सन हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है। आप टेंशन नहीं लेना कि सर गुस्सा हो जाएंगे, नहीं बेटा, है ना, ये मेरा काम है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज देखा जाए कि ये
एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं। अब कहोगे सर एक से ज़्यादा टाइप मतलब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो भी होगा ये फंक्शंस में कोऑर्डिनेट करेगा। अब कहोगे कि सर फंक्शंस में क्या कोऑर्डिनेट करेगा? बेटा फंक्शंस में कोऑर्डिनेट कुछ इस टाइप में करेगा कि ये वर्क साथ साथ एफिशिएंटली करेगा। इसे फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है अलाइव और डेड सेल्स में और लिविंग सेल्स में भी। ठीक है, अब देखो इसके दो टाइप हैं। पहला है जाइलम जिसे हेड्रॉम भी कहते हैं, दूसरा है फ्लोएम जिसे लेप्टॉम और बास्ट कहते हैं। बेटा जाइलम को गुजराती में जलवाहिकी कहते हैं जबकि फ्लोएम को अनवाहिकी कहते हैं। अब जरा देखो कि कोऑर्डिनेटेड, मैंने पहले लाइन में लिखा है फंक्शंस कोऑर्डिनेट। फंक्शंस कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा कि ये आपसी साझेदारी के साथ फंक्शंस करते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? फंक्शंस कोऑर्डिनेट पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे पानी को फ्लो करवाना प्लस अन्य का फ्लो करवाना दोनों तो कोऑर्डिनेटेड मैनर पे होंगे ना, इसी वजह से। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम है क्या? जाइलम का जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था नागेली। क्या नाम था? नागेली ने टर्म दिया जाइलम, जबकि हेड्रॉम जो टर्म था ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेबर्ट लैंड। डियर स्टूडेंट्स, जाइलम एक टाइप में कंडक्टिंग टिश्यूज था। कंडक्टिंग का मतलब जो प्रवाह कर सके उसे कंडक्टिंग कहते हैं। जैसे जिसमें वाटर, जल प्लस मिनरल भी बेसिकली क्या कह रहा था? कंडक्ट कर रहा था। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका जाइलम का डायरेक्शन क्या होता था? तो जाइलम का डायरेक्शन होता था पहला तो रूट, फिर स्टेम, फिर लीव्स। अब देखो ये क्या हो रहा है कि लीव्स से एयर में कन्वर्ट हो रहा है जिसे इवोपरेशन कहते हैं। अब ये इवोपरेट होकर के एटमॉस्फेयर में चला गया। तो देखो डायरेक्शन कैसा हुआ? रूट से स्टेम में गया, स्टेम से लीव्स में, लीव्स के बाद एयर में। ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। जाइलम फाइबर्स वगैरह से इनरिच रहता, तो इस वजह से क्या था? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब कि वो खड़ा रहे, उस चीज़ को प्रोवाइड करता था। डियर स्टूडेंट्स, अब जाइलम जो होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्रैकिड्स जो कि डेड होते हैं, दूसरा होता है वेसल्स, वो भी डेड होते हैं, जाइलम फाइबर वो भी डेड होते हैं, लेकिन सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल्स जो लिविंग होता है क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? जाइलम पैरेनकाइमा कहते हैं, जो कि क्या होता है? लाइव होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट था प्रोटोजाइल, ये प्राइमरी जाइलम, और दूसरा था सेकेंडरी जाइलम। नाम में ही क्लियर है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जो सबसे फर्स्ट, प्रथम, सेकेंडरी का मतलब द्वितीय, यानी दूसरी बार में। अब जरा देख लेना, प्राइमरी जाइलम जो होता है ये एक्चुअल में ओरिजिनेट होता है प्रोकैम्बियम से। किससे ओरिजिनेट होता है? प्रोकैम्बियम से। वो भी कब? एट द टाइम ऑफ प्राइमरी ग्रोथ। कब होता है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्राइमरी जाइलम है ये 2 टाइप का होता है। पहला जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं, दूसरा जिसे अपन मेटाजाइलम कहते हैं। अब नाम से समझो, प्राइमरी जाइलम जो 2 टाइप के हो गए क्योंकि ये इनिशियल ग्रोथ कहते हैं, और इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग ग्रोथ, वो तो प्राइमरी ग्रोथ रहा। जैसे प्रोटोजाइलम यानी ऐसा जाइलम जो सबसे फर्स्टली डेवलप करता था उसे अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं? प्रोटोजाइलम कंसिडर कर रहे हैं। जो बाद में यानी फर्स्टली डेवलप होने के बाद जरूरत पड़ने पर फिर से डेवलप करे उसे मेटाजाइलम कहते हैं। प्रोटोजाइलम में कंसिस्ट होता था ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा, जबकि मेटाजाइलम में भी यही कंसिस्ट होता था, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा। अब कहोगे सर दोनों में क्यों? बेटा समझो, अगर घर की बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर तक बन गई है तो वहां पर जो पिलर इस्तेमाल हुआ है वही पिलर तो सेकंड फ्लोर में भी इस्तेमाल होगा ना। तो प्रोटोजाइलम ये आपका हो गया घर का ग्राउंड फ्लोर।
और ट्रैकीड्स वेसल जाइलम पैरेन्काइमा हो गया ग्राउंड फ्लोर का पिलर। अब मेटाजाइलम फर्स्ट फ्लोर बना रहे हो तो आखिर यही पिलर का इस्तेमाल करोगे ना, ट्रैकीड्स वेसल और जाइलम पैरेन्काइमा। आई बात समझ में? अब डियर स्टूडेंट्स, मेटाजाइलम में जो है ये एक्चुअल में जाइलम फाइबर सबसे ज़्यादा इंक्रीज्ड होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा इंक्रीज रहता है, उसे अपन क्या कंसिडर करते हैं? जाइलम फाइबर कंसिडर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी जाइलम के बाद सेकंड आता है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? सेकेंडरी जाइलम, जो कि डेराइव होता है कहाँ से? कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ से। अब कहोगे सर कैम्बियम क्या होता है? बेटा समझो, कैम्बियम एक्चुअल में ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये जो होता है अंदर की ओर जाइलम होता है और ये फ्लोएम होता है। इस चीज को ही अपन क्या कंसिडर करते हैं? कैम्बियम कंसिडर करते हैं। अब कहोगे कि सर कैम्बियम मतलब जलवाहिकी और अन्नवाहिकी कॉम्प्लेक्स टिश्यू ही सिंपल कैम्बियम कहलाता है। फिलहाल तो आप इतना ही समझो। क्यों? क्योंकि कैम्बियम को अभी आपके लिए बिल्कुल न्यू टर्म है और परेशान हो जाओगे, इस वजह से मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा। अब ये देखो, सेकेंडरी जाइलम जो है यानी प्राइमरी जाइलम के बाद ग्रोथ कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे ये ऐसा होगा जो सेकेंड टाइम ग्रो करेगा जरूरत पड़ने पर, है ना? तो कैसा ओरिजिन हो गया? सेकेंडरी इन ओरिजिन हो गया। अब ये किस टाइप का होगा? सबसे पहला तो है दैट इज द एक्सियल, और दूसरा जो है दैट इसी चीज़ का नाम है एक्सियल का, दैट इज वर्टिकल सिस्टम। इसके बाद जो सेकंड है जिसे रे और हॉरिजॉन्टल सिस्टम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम में क्या होता है कि ट्रैकीड्स प्लस वेसल्स जो होते हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और क्या करते हैं? कंडक्शन ऑफ वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, जिसमें डियर स्टूडेंट्स ऐसा माना गया है कि जाइलम के जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये एक्चुअल में स्टोर करते हैं फूड को। क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। जबकि इसी में जो जाइलम फाइबर होते हैं ये एक्चुअल में रेशेदार हो गए। तो अब ये क्या प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ना डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल, अगर फाइबर के बारे में सोचा जाए तो सोचो कि कपड़े जो थ्रेड से सिला गया है, थ्रेड का मतलब धागा जिसे कहते हैं, वो एक्चुअल में क्या हो गया? जाइलम फाइबर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड पार्ट आता है इस चीज का नाम अपन क्या देते हैं? दे आर कॉमनली नोन एज द रे या फिर हॉरिजॉन्टल सिस्टम कहते हैं। अब कहोगे सर ये जो रे और हॉरिजॉन्टल सिस्टम है ये किस बिहाफ पे नाम दिया गया है? मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं कि आपको ये परेशानी हो सकती है। अब ये जो सिस्टम है, रे का मतलब क्या होता है कि एक जगह से लेकर के दूसरी जगह तक ग्रो करे। जैसे रे, सन रेज, तो सन से लेकर के अर्थ तक पहुंचता है यानी आगे की ओर बढ़ता है, यानी ये जो भी होगा ये ग्रो करेगा। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, प्लांट में जो ग्रो करने की कैपेसिटी जिसके पास प्रेजेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा सेल्स होता है। सो रे और हॉरिजॉन्टल सिस्टम में क्या कंसिस्ट होगा? कंसिस्ट होगा पैरेन्काइमेटस टिश्यू। क्या होगा? पैरेन्काइमेटस टिश्यू होगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज का नाम अपन क्या देंगे? रे पैरेन्काइमा देंगे। क्या देंगे डियर स्टूडेंट्स? रे पैरेन्काइमा देंगे, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? यही रेस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए? फॉर रेडियल
कंडक्शन, वो भी किसका? वाटर का। क्लियर है? अब कहोगे रेडियल कंडक्शन कैसे? तो अब समझो एक डायग्रामेटिक एग्जांपल। मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ का अनवाहिकी और ये बाहर साइड। डियर स्टूडेंट समझो, अब ये बाहर साइड है, ये अंदर साइड है। मान लो ये तुम्हारा ऐसे प्रेजेंट हो गया, है ना? इस केस में क्या होगा कि जब भी ग्रो करेगा, यानी वाटर जो होगा वो अलोंग द रेडियस की ओर ग्रो करेगा, इसी चीज को अपन क्या कहेंगे? रेडियल कंडक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि नेबरिंग सेल्स वगैरह को क्या करेगा? आखिर नेबरिंग सेल्स वगैरह को भी तो पानी चाहिए ना, तो वो क्या करेगा? रेडियल कंडक्शन करवाएगा, वो भी किस सिस्टम से? रे हॉरिजॉन्टल सिस्टम से। डियर स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में? दैट इज कि आखिर कंपोनेंट जाइलम के कौन कौन होते हैं। यानी अभी अपन क्या डिस्कस करेंगे? कंपोनेंट ऑफ जाइलम। जाइलम के कंपोनेंट कौन कौन है? ध्यान रखना, सबसे पहला जो है, जिसका नाम क्या देते हैं? ट्रैकीड्स देते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ट्रैकीड्स के बारे में जरा समझिएगा। ये अगर देखा जाए तो देखो ये कैसा होता है ट्रैकीड्स। देख लो, ये कुछ फ्यूजिफॉर्म टाइप होता है ना? ये देखो, अब जरा समझो कि ये ट्रैकीड्स में पहला इसके पास टैपरिंग एंड्स प्रेजेंट है। देखो लास्ट इसका कैसा है? टैपर्ड है ना, यानी पतला है, सकरा है। अब क्या होगा? ये जो थिक वॉल्ड होगा। अब कहोगे कि सर ये थिक वॉल्ड क्यों हुआ? तो बेटा थिक वॉल्ड इस वजह से है क्योंकि इसमें लिग्नीन क्या होगा? प्रेजेंट होगा, और लिग्नीन एक केमिकल है ना? अब इसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या होगा? डेड होगा। कोष रस जिसे कहते हैं। आई बात समझ में? और ये क्या करेगा? फॉर्म करेगा रो, है ना, जो 1 एंड अबव प्लेस्ड होगा। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? सो जब ये चीज रहा तो अब ट्रैकीड्स का जब मेन फंक्शंस देखोगे तो क्या क्या आ जाएगा? तो बताओ, वाटर कंडक्शन आएगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? मैकेनिकल सपोर्ट में काम आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लिग्निन प्रेजेंट है और थिक वॉल्ड होता है। और ये कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा। और कैसा होगा? नैरो ल्यूमेन होंगे इसके। ल्यूमेन का मतलब फ्री स्पेस, जो प्रोटोप्लाज्म से हटने के बाद और प्रोटोप्लाज्म के डेड होने के बाद फॉर्म करता है। ठीक है, याद रख लेना, एंजियोस्पर्म में जो मेन वाटर कंडक्टर है वो दो ही हैं। क्या चीज डियर स्टूडेंट्स? एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म जानते हो ना, प्लांट का सबसे इवॉल्व वेरिएशन। घर के बाहर मुंडी निकालिए, जितने भी बड़े बड़े फूल देने वाले पेड़ आपको दिख रहे हैं वो सारे एंजियोस्पर्म हैं, है ना? जिसमें मेन वाटर का जो कंडक्शन होता है या फिर कंडक्टर कह लो, वो मोस्टली कौन होता है? ट्रैकीड्स एंड जाइलम वेसल्स। क्या होता है? ट्रैकीड्स और
जाइलम वेसल्स होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेकंड अपन बात करेंगे, है ना, सेकंड के बारे में, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, जाइलम वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, जाइलम वेसल्स कहते हैं। अब कहोगे कि सर जो जाइलम वेसल्स है इसका नाम क्या हो सकता है दूसरा, तो इसका दूसरा नाम होता है ट्रैकिया। क्या नाम होता है डियर स्टूडेंट्स, ट्रैकिया नाम होता है। और ये कह सकते हो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो क्या है, जाइलम वेसल्स है। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स। अब ये कहोगे वेसल्स कैसा, तो घर में कैसा वेसल्स आप देखे हो, जरा देखो, क्या कुछ इस टाइप के वेसल्स आपने देखा है घर में? देखे तो सब होंगे, लेकिन कोई बोलेंगे नहीं, या फिर किन्हीं के घर में ऐसा वेसल्स तो होगा नहीं, कहेंगे सर हमारे घर में ऐसा वेसल्स नहीं है, आप अपने घर से ला करके दिखाओ। कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही क्लासेस ओपन हो जाएगी अपनी ऑफलाइन क्लासेस, तब अपन ये सब सारे अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। टेंशन ना ले, जब भी चैप्टर्स पढ़ाऊँगा सब में रिवाइज करता हुआ पढ़ा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, है ना। देखो अब ये क्या है, वेसल्स के जैसा दिख रहा है। अब इसमें क्या है कि नीचे में सेंट्रल कैविटी दिख रही होगी आपको, बोलिए हाँ या ना। सेंट्रल कैविटी के बाद ये देखो, ये कैसा है, ट्यूब लाइक अरेंजमेंट है, बोलिए हाँ या ना, है ना। प्लस ये क्या है, एंड वॉल है, मतलब ये पाइप से पाइप जुड़ा हुआ होगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। अब जरा देखा जाए जाइलम वेसल्स में मेन है क्या, इसमें सबसे पहला लिग्निन प्रेजेंट होता है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। प्लस ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। साथ साथ वाइड ल्यूमेन होता है, देख लो सेंट्रल कैविटी ज़्यादा है, क्लियर। याद रख लेना कि अगर वुड के पास, है ना, मतलब लकड़ी के पास जाइलम वेसल्स होगा तो इसी चीज को अपन क्या कंसिडर करेंगे, हेटेरोजाइलस कंसिडर करेंगे, और इसी चीज को अपन क्या कहेंगे, पोरस वुड कहेंगे। क्लियर है, पोरस का मतलब जिसके पास पोर्स प्रेजेंट हो, होल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। आ रही ये बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। नाउ याद रख लेना कि इसके जो एंड वॉल हैं, ये एंड वॉल आगे चल करके क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है, डिसॉल्व होते हैं और क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। फ्यूज किसके साथ, नेबरिंग सेल्स के साथ। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। और इसी चीज को अपन क्या कह सकते हैं, सिनसीशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनसीशियल कहते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब जरा देखा जाए कि ये जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, शेप इनका समझो। तो अब शेप के बारे में बात किया जाए। शेप में सबसे पहला आता है एन्युलर। एन्युलर बेटा कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा। एन्युलर जो टर्म लिया गया वो एन्युअली से लिया गया है। किससे लिया गया है, एन्युअली से लिया गया है। और एन्युअली का मतलब क्या होता है, रिंग होता है, पूरे में रिंग लाइक अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, सेकंड जो आता है जिसका नाम क्या होता है, स्पाइरल नाम होता है।
अब कहोगे कि सर ये स्पाइरल कैसा होगा, तो ये देखो, ये कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो आता है जिसका नाम क्या होता है, स्कैरी या सॉरी स्क्लैरी फॉर्म कहते हैं इसे, स्क्लैरी फॉर्म कहते हैं। अब स्क्लैरी फॉर्म कैसा होगा कि ये जरा देखो, वेसल्स ऐसा है ना, इसके अंदर बेसिकली ऐसे ग्रोथ ल्यूमेन का होगा, इसे स्क्लैरी फॉर्म कहेंगे। ठीक है, फोर्थ जो आता है ये थोड़ा सा सही और बहुत अच्छा है, जिसे अपन क्या कहेंगे, रेटिक्यूलेट कहेंगे। रेटिक्यूलेट जो होता है बेटा, ये देखना ऐसा होगा, इस रेटिक्यूलेट में मछली के जो स्ट्रक्चर स्केल्स होते हैं, स्केल्स का मतलब आप जानते हो, बॉडी पर लगे हुए केचुली जिसे कहते हैं, ये उस टाइप के पूरे स्ट्रक्चर इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स, जिसे अपन क्या कंसिडर करेंगे, रेटिक्यूलेट कहेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ जो आता है जिसे अपन क्या कहते हैं, पिटेड कहते हैं। पिटेड का मतलब आपको क्लियर पता है कि कहीं ना कहीं गड्ढे प्रेजेंट होंगे, यानी पिट्स प्रेजेंट होगा। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट। सो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या चीज है, जाइलम में प्रेजेंट होंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाइलम फाइबर, जाइलम वुड और जनरली ग्रोथ वगैरह जाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फिर से बोल दे रहा हूं, जिन लोगों को परेशानी होगी वीडियो में समझने से, आगे मैं अपना नंबर दिया हूं, आप नंबर में फीड करो, व्हाट्सएप से ज्वाइन करो और सारी डाउट्स और क्वेरीज आप पूछना शुरू कर दो। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे सेफ।